आज हमारे सामने पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। ये राज्य अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और मतलब अपनी जीवंतता के लिए जाना जाता है। तो चलिए इन स्रोतों को थोड़ा और खंगालते हैं और देखते हैं कि क्या खास बातें निकल कर आती हैं। राजधानी तो कोलकाता है, भाषाएं बंगाली और अंग्रेजी मुख्य हैं और इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। ये तो काफी लोग जानते हैं। पर स्रोतों में ना इतिहास पर काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल। स्रोत हमें प्राचीन वंग और मगध साम्राज्यों से होते हुए मौर्य, गुप्त और फिर पाल और सेन शासकों तक ले जाते हैं। खास तौर पे वो जो पाल साम्राज्य था 8वीं से 12वीं सदी वाला, उसके समय में बंगाल कला, शिक्षा, व्यापार इन सब का एक बड़ा केंद्र बन गया था। स्रोत बताते हैं कि वो जो दौर था उसकी क्या कहते हैं, बौद्धिक और कलात्मक विरासत बहुत गहरी है। और फिर बाद में जाहिर है इस्लामी और मुगल प्रभाव भी पड़े, वास्तुकला में, समाज में वो दिखता है। हाँ, और फिर आया ब्रिटिश दौर। उसने तो सब कुछ बदल ही दिया। 1757 प्लासी की लड़ाई, उसके बाद तो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से गढ़ बन गया। और कोलकाता, वो तो 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। पर स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि यही वो वक्त है जब बंगाल सामाजिक सुधार और उपनिवेश विरोधी आंदोलनों का भी केंद्र बना। मतलब कितने बड़े नाम जुड़े हैं। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और फिर रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्रोत जैसे बताते हैं कि ये सुधारवाद और क्रांति का एक अजीब सा पर मजबूत संगम था यहाँ। शायद यहाँ की मिट्टी में ही कुछ खास है। हाँ, सही बात है। और इसी उथल पुथल के बीच देखिए 1905 में बंगाल को बांटने की पहली कोशिश हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने की थी। वो तो खैर भारी विरोध के कारण फेल हो गई, लेकिन 1947 में आखिरकार विभाजन हो ही गया। पश्चिम बंगाल भारत में और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में, जो बाद में बांग्लादेश बना। स्रोत इस विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं मानते, बल्कि एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी के तौर पर दिखाते हैं। मतलब बड़े पैमाने पर लोग इधर से उधर हुए, हिंसा हुई और समाज पर जो असर पड़ा वो बहुत गहरा था। जनसांख्यिक के बदलाव आए और उसी के चलते पश्चिम बंगाल एक हिंदू बहुल राज्य के तौर पर भारत का हिस्सा बना। इस विभाजन की छाया स्रोत बताते हैं आज भी कहीं ना कहीं महसूस होती है। अच्छा, अब अगर आज की बात करें, वर्तमान की, तो स्रोत दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था काफी विविध है। जैसे कृषि में चावल, जूट, चाय ये तो हैं ही, फिर उद्योग भी हैं, स्टील, कोयला, कपड़ा, और अब सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, खासकर एजुकेशन, आईटी, टूरिज्म, ये भी तेजी से बढ़ रहा है। कोलकाता तो आज भी एक बड़ा महानगर है, फाइनेंशियल हब है और कल्चरल सेंटर तो है ही। और ये जो दुर्गा पूजा को यूनेस्को की पहचान मिली है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, स्रोत इसे बंगाल की सांस्कृतिक जीवंतता का एक बड़ा सबूत मानते हैं। बिल्कुल। और शिक्षा तो हमेशा से बंगाल की एक बड़ी ताकत रही है। स्रोत कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, आईआईटी खड़गपुर जैसे बड़े संस्थानों का जिक्र करते हैं, जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन में भी काफी कुछ है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, सुंदरबन का वो पूरा मैंग्रोव डेल्टा है, शांति निकेतन है, ये सब काफी मशहूर हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो रहा है, हल्दिया और कोलकाता में बंदरगाहों का विकास, ये सब अर्थव्यवस्था को सहारा देने की कोशिशें हैं, जैसा स्रोतों से लगता है। और भविष्य के लिए मतलब आगे के लिए स्रोतों में कई बड़ी योजनाओं का जिक्र है। जैसे देवचा पचामी कोयला ब्लॉक है, ये बड़ा औद्योगिक गलियारा बनाने की बात है। फिर ग्रीन एनर्जी पर ध्यान, ग्रामीण विकास है, शहरीकरण में स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाएं, और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा में एआई जैसी नई तकनीक लाने की बातें भी हैं। तो लगता है कि महत्वाकांक्षाएं तो काफी बड़ी हैं। हाँ, महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन देखिए स्रोत चुनौतियों को भी सामने रखते हैं। बेरोजगारी, खासकर युवाओं में, ये एक बड़ी चिंता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण भी एक मुद्दा बनकर उभरा है, ऐसा स्रोत बताते हैं। और जलवायु परिवर्तन का खतरा, सुंदरबन जैसे डेल्टा वाले इलाकों के लिए तो ये बहुत ही वास्तविक खतरा है। तो स्रोत ये भी संकेत देते हैं कि ये जो भविष्य की योजनाएं हैं, इनकी सफलता इस पर बहुत निर्भर करेगी कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। स्थिरता और शांति जरूरी है। तो कुल मिला के अगर देखें, इन स्रोतों से पश्चिम बंगाल की एक बहुत ही मतलब जटिल तस्वीर उभरती है। एक शानदार इतिहास है, साम्राज्यों का बनना बिगड़ना, समाज सुधारकों का काम, क्रांतिकारियों का बलिदान, कला, साहित्य, सिनेमा, इन सब में इसकी एक गहरी छाप रही है। जी। और आज ये राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, शिक्षा को और बेहतर बनाने और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जद्दोजहद में लगा है। भविष्य की योजनाओं में
औद्योगिक विकास और तकनीकी प्रगति पर जोर साफ दिखता है, लेकिन साथ ही सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं जिनका सामना करना है। हाँ, जैसा कि एक स्रोत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, बंगाल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये मन का एक आंदोलन है, रचनात्मकता का उत्सव है और साहस की कहानी है। बिल्कुल। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल जो मन में आता है और स्रोत भी जिसकी तरफ इशारा करते हैं, वो ये है कि पश्चिम बंगाल अपनी समृद्ध और कई बार शायद थोड़ी बोझिल भी लगने वाली ऐतिहासिक विरासत को अपनी भविष्य की जो जरूरतें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनके साथ कैसे संतुलित करेगा। शायद इसी संतुलन को साधने में ही इसका आगे का रास्ता तय हो।